वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। देखो, अगर तुम नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि नाटा के बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं और आप उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट पिक करके आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने एक अटेम्प्ट का ड्राइंग पेपर पिक किया है और उस ड्राइंग के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मेनली अगर हम बात करते हैं नाटा एग्जाम की तो 2 पार्ट्स उसमें होते हैं, एप्टीट्यूड सेक्शन और ड्राइंग सेक्शन। तो ड्राइंग सेक्शन का पेपर मैं अभी तुम्हें सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। ड्राइंग सेक्शन में मेनली 3 क्वेश्चंस होते हैं। A1 क्वेश्चन जिसमें कि आपको कुछ डिजाइन करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि साइनेज डिजाइन, लोगो डिजाइन, म्यूरल डिजाइन या फिर कोई और हो सकता है। उसके अलावा A2 क्वेश्चन जिसमें कि आपको कुछ कॉम्पोजिशन बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि 3D कॉम्पोजिशन हो गया, स्कल्पचर बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये चीज आपकी A2 क्वेश्चन में आती है। उसके बाद लास्ट A3 क्वेश्चन होता है। A3 क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको कुछ शेप्स देंगे, फॉर्म के शेप्स देंगे और उन फॉर्म के शेप्स को यूज करके आपको एक मॉडल बनाना होता है। तो ये A1 और A2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली उन तीनों को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। तीनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। मैंने एक A1, एक A2, एक A3 पिक किया है। उन तीनों को सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी बताऊंगी उसे सॉल्व कैसे करना होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Download the SSAC app today. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइनेज क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें साइनेज डिजाइन करना है एक ऑप्टिकल शॉप के लिए। तो देखो, जब हम साइनेज की बात करते हैं तो साइनेज जो है वो सिंपल होता है। अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम साइनेज बना रहे हैं ऑप्टिकल शॉप के लिए, उसको हम रख रहे हैं बहुत ही सिंपल। तो अगर हम सिंपल बना रहे हैं तो हमें मार्क्स मिले, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले वो जो सिंपल डिजाइन है वो थोड़ा सा यूनिक हो, मतलब क्रिएटिव हो। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ एक 2D सा चश्मा बना दिया। आपको कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा जिससे समझ भी आए कि एक ऑप्टिकल शॉप के लिए साइनेज है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि सोचना है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। शुरुआत में ही बना नहीं देना है कि बस एकदम बेसिक क्वेश्चन है तो फटाफट से बना दिया। पहले थोड़ा सोच लो। चाहे तो आप थोड़े से रफ स्केचेस भी बना सकते हो। 1-2 रफ स्केच बना के आपको देखना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद एक फाइनल स्केच डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सिंपल सा स्केच बनाया गया। उसके बाद जो कलरिंग भी है वो भी आप सोच समझ के कर सकते हो कि या तो सिंपल मोनोक्रोमैटिक, कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है कलर्स में, बट बहुत ही ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स साइनेज नहीं बनाना है। तो इसके लिए जो आप बेसिक साइनेज बना रहे हो उसकी रेंडरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब एकदम प्रिंटेड लुक वाली देनी चाहिए। अगर तुम्हारी रेंडरिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका साइनेज जो है वो अच्छा कैसे लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का पर्पस ही है कि उसको सिंपल बनाया जाए, लेकिन उसको सिंपल के साथ कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, इसके लिए हमें रेंडरिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रेंडरिंग करने के लिए ब्रश पेन यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम एक पेंसिल कलर की लेयर लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट है ना, वो डार्क टू लाइट वाला इफेक्ट देने का या फिर जो हाईलाइट देने का, वो सब सिर्फ ब्रश पेन से नहीं आएगा। ब्रश पेन से एक फ्लैट इफेक्ट आता है, बट जो डार्क करने वाला चीज होता है, जो एक ब्राइट इफेक्ट होता है, वो ब्रश पेन की लेयर लगा के हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या नाटा में ब्रश पेन अलाउड है। बिल्कुल अलाउड है, आप बिल्कुल से यूज कर सकते हो ब्रश पेन। बस जो ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन आता है 3D कॉम्पोजिशन का, उसमें नहीं करना है। आप सिर्फ जो आपका कलर वाला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ही कर सकते हो ब्रश पेन का यूज। और ब्रश पेन का यूज तुम करोगे ना तो देखो कितना ब्राइट इफेक्ट आ रहा है, इससे देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप जल्दी से अचीव कर पाओगे एक प्रिंटेड इफेक्ट। अगर तुम पेंसिल कलर से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम में तो इतना टाइम होता ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम ब्रश पेन, पेंसिल कलर की लेयर लगा के जरूर रेंडरिंग कर सकते हैं। और साथ में ही फिर लास्ट में हाईलाइट के लिए हम चाहे तो कुछ भी व्हाइट जेल पेन का यूज करें या फिर जो भी आप यूज करना चाहो वो आप यूज करो। बस देखने में तुम्हारा जो स्केच है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए और क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से भी बना होना चाहिए। मतलब साइनेज है तो देख के हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई ऑप्टिकल शॉप के लिए साइनेज है ना, देखने से हमें पता चल रहा है।
तो साइनेज का यही चीज होती है कि हम देखें तो हमें पता चले कि ऑप्टिकल शॉप का है, किसी और दुकान का है, समझ में आ जाए, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा फाइनल साइनेज स्केच बन चुका है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम नाटा एग्जाम की या फिर जेईबीआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपर 2027 के लिए या फिर 2028 के लिए, नाटा एग्जाम के लिए या फिर जेईबीआर एग्जाम के लिए, तो आप एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए नीचे तुम्हें नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामने ही तुम्हें बुक फ्री डेमो क्लास का बटन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना, सारी डिटेल्स फिल करना और सबमिट कर देना, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। इसके अलावा बगल में ही आपको डाउनलोड ब्रोशर का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी क्लिक करके आप डिटेल्स फिल करके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। ब्रोशर में तुम्हें कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, देखो गाइस, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपकी प्रिपरेशन को वैल्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो वो समझने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें डेमो क्लास में आना पड़ेगा, जिससे कि तुम समझ जाओगे कि कैसे ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा तुम स्टूडेंट रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से। बाकी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जाके एसएससी के रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तुम रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे ही, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये जेईबीआर का है और ये नाटा का है, इसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हो। मैं नाटा का यहाँ पे ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये टोटल आप देख सकते हो, इसमें प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितने टोटल स्टूडेंट थे नाटा प्लस जेईबीआर के हमारे इंस्टीट्यूट में। सक्सेस प्लान मतलब कि लाइव बैच, जो हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर प्रॉपर सेक्शन वाइज सेक्शन आपको दिखा रखा है कि जो लाइव बैच के थे 130 से ऊपर कितनों के मार्क्स है। तो सक्सेस प्लान में 3 स्टूडेंट्स के और बाकी में 0 है। तो ऐसे ही आप बाकियों का भी पढ़ सकते हो कि सक्सेस प्लान में 120 से ऊपर 8 के हैं और बाकी में आपको एक बुक पैकेज में दिख रहा है 1 बच्चे का है। उसके अलावा 100 से ऊपर 53 के हैं, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग में 15 है और बुक्स पैकेज में 5 है। फिर आगे सेम अगेन 70 से ऊपर इतने बच्चों के हैं। तो गाइज यू कैन सी कि जितना आप लाइव इंटरेक्शन करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स लाने के, क्योंकि ऑब्वियसली लाइव में आपको टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपकी गलतियां बता सकते हैं, कहाँ तुम्हें इंप्रूव करना है ये बता सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर तुम बहुत कंसिस्टेंट हो और सेल्फ प्रिपरेशन ही करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी मर्जी है। तो जो भी आप करना चाहते हो उन सब के लिए आप प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो, और जैसा मैंने कहा कि स्टूडेंट रिव्यूज चेक कर सकते हो और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो अपनी, तो आप एसएससी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट पे ही जब तुम कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो तुम डायरेक्टली हमारे ऐप पे ही चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप पर आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, इस फ्री कोर्सेज में आप अपनी बेसिक क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली इसमें डिटेल सारी चीज़ें नहीं है जो कि होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, बट स्टार्टिंग के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टूल है कि तुम पढ़ना स्टार्ट कर सको, देख सको कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, तुम कवर अप कर भी पा रहे हो या नहीं। तो ये सब समझने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बाय गाइस, अगर तुम्हें प्रॉपर प्रिपेयर करना है गाइडेंस के साथ, तो उसके लिए मैंने बताया ही कि तुम्हें फ्री डेमो क्लास बुक करनी चाहिए। तो चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं होराइजन लाइन को थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट्स को टॉप व्यू से दिखाना है, नॉर्मल व्यू में मुझे नहीं दिखाना है। मतलब मुझे बहुत नीचे नहीं दिखाना, बहुत ऊपर नहीं दिखाना, थोड़ा सा हल्का सा टॉप से, इसीलिए ऊपर लाइन लगा दी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको 2 मेटल सिलेंडर, 2 ग्लास क्यूबॉइड और 2 वुडन स्फीयर बनाने, ये था क्वेश्चन। तो जितनी भी एलिमेंट्स बनाने हैं उन सब के लिए क्यूबॉइड ही बना रहे हैं, क्योंकि क्यूबॉइड में किसी भी चीज को फिट करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम रैंडम बनाएंगे तो पर्सपेक्टिव की टेक्निक के हिसाब से नहीं बना पाएंगे, जिससे कि जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत रैंडम लगेगा और मार्क्स ऑब्वियसली कट हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्यूबॉइड बना रहे हैं और उसके बाद क्यूबॉइड के अंदर सिलेंडर जो है उसको फिट किया। सिंपल जो आपके स्क्वायर्स है ना टॉप फ्रंट के और बैक के, उसको सर्कल में कन्वर्ट किया। इसकी भी टेक्निक होती है, जितनी चीजें है ना वो सब पर्सपेक्टिव टेक्निक है। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव आता होगा ना तुम आराम से बना लोगे, कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और पर्सपेक्टिव की टेक्निक सीखनी होती है। आपने सीख लिया
थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, करेक्शन करवाया, सिंपली तुम सीख जाओगे, बहुत ईजी है। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे कि शैडो भी लगाया गया, तो शैडो भी ना रैंडम नहीं लगाना है, प्रॉपर देख के लगाना है कि किस तरफ से लाइट आ रही है, उसके हिसाब से किस तरफ शैडो पड़ेगी। इसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है कि लाइट किधर से आ रही है, किस तरफ आपको शैडो बनानी है और कितनी बड़ी बनानी है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बनानी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो शैडो के लिए मैंने फ्रेमिंग्स बनाई है, लाइंस बनाई है, बॉटम लाइंस एंड देन टॉप से फॉल हो रहा है, तो वो भी प्रॉपर शैडो आए इसके लिए। तो ये सब एक बार बेसिक फ्रेमिंग सारा हो गया, शैडो भी बना ली हमने बेसिक, उसके बाद सब चीजों को फाइनलाइज कर देंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल रेंडरिंग। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि मटेरियल दिए रहते हैं, उसमें मेन तो रेंडरिंग ही है कि आप जल्दी में कैसे जो ये मटेरियल रेंडरिंग है वो दिखा सकते हो, क्योंकि मटेरियल रेंडरिंग बहुत टाइम टेकन होता है। एग्जाम में आपके पास बहुत कम ही टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा 3D कंपोजिशन को कितना टाइम दे सकते हो, आप दे सकते हो 45-50 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर मैं वो रियलिस्टिक टाइप ऑफ रेंडरिंग करूंगी तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसके लिए जहां रिक्वायर्ड है वहां हम करेंगे, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल से स्टार्ट करें। मेटल का जो टेक्सचर होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ एरियाज बहुत ही डार्क होते हैं और कुछ एरियाज बहुत ही शाइनी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हमने डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया है मेटल के लिए। ओके, वही जब हम बात करते हैं वुड की, तो वुड का टेक्सचर इतना ज्यादा शाइनी नहीं होता, बेसिक प्लेन होता है। तो यहाँ पे पहले बेसिक प्लेन शेडिंग और जो वुड का टेक्सचर है ना, लाइंस का जो वुड कट होता है या फिर पॉलिश होता है, तो जिस तरीके का टेक्सचर हमें दिखता है वो लाइन से हम लाइट डार्क तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो शैडो तुमने बनाई थी ना, शैडो लाइन, उस शैडो को भी आपको रेंडर करना है और शैडो को ब्लर जरूर करना है। ठीक है, तो पास वाली शैडो थोड़ी सी डार्क होगी और आगे जाते जाते वो ब्लर हो जाएगी, तो एक शैडो इफेक्ट जरूर से दिखाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए हैं ग्लास पे। तो ग्लास वाली जो चीज है वो मेटल से तो बहुत ही अलग होगी। तो ग्लास वाली चीज मेटल से कैसे अलग होगी? सिंपल है कि ग्लास बहुत लाइट होता है, बहुत शाइनी होता है, तो एजेस को डार्क करेंगे और सेंटर एरिया को हम लाइट 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 करेंगे। ठीक है, एकदम देख सकते हो तुम कि ट्रांसपेरेंट दिखाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ये ग्लास है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं करनी है चीजें, सिंपल बेसिक आउटर कॉर्नर्स को डार्क करो और अंदर ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, जिससे कि तुम्हारा ग्लास आराम से बन जाए। ठीक है, इनकी जो शैडो होती है ना ग्लास की, वो भी ऐसे ही बनेगी, शाइनी शाइनी सी ना। और लास्ट में आप थोड़ा बहुत हाईलाइट डालोगे। जैसी मेटल की शैडो है बहुत डार्क है ना, बट ग्लास की शैडो हम इतनी डार्क नहीं बनाएंगे, एकदम लाइट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो ग्लास से पास होके आ रही है, तो इसके लिए हम उसको लाइट बनाएंगे, बिल्कुल भी डार्क नहीं बनाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है मेटल का, ग्लास का, वुड का, यही हमें दिखाना है और इसी के मेन मार्क्स है। और किस चीज के मार्क्स है कि तुम कैसे मेटल का और ग्लास का और वुड का डिफरेंस दिखा पाओ। तो जो नाटा एग्जाम है उसमें हर बार अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बारी वो तुम्हें बहुत डेली लाइफ ऑब्जेक्ट दे देंगे कि कब बनाओ, कुछ और बनाओ, तो वो अलग बातें हैं। ठीक है, उसमें आपको कैसे कंपोज करोगे, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करोगे, उस बेसिस पे जज किया जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बहुत बेसिक है, बट मेन रेंडरिंग पे आपको जज किया जाएगा कि आप मटेरियल रेंडरिंग कैसे कर पा रहे हो, मटेरियल्स का शैडो कैसे दिखा पा रहे हो। तो इसके लिए ही आपको सारी चीजें सीखनी है। जब तुम प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें 3D कंपोजिशन में मटेरियल रेंडरिंग भी सीखनी है, तुम्हें साथ में ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी सीखना पड़ेगा, स्कल्पचर्स भी कई बार आता है तो स्कल्पचर भी सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप नाटक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, बेसिक से स्टार्ट करना। अगर एकदम क्वेश्चन ही सॉल्व करने लग जाओगे तो बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप साथ साथ में वीडियो को स्लो करके जरूर सॉल्व कर सकते हो और नीचे जो नंबर दिया गया है वहां पे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लगेगा कि तुम किस स्टेज पे हो, कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। ओके, जो लास्ट के यहाँ पे दो, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, उसको सेम टू सेम मैंने जैसे पहले वाला किया था वैसे ही किया है, कुछ भी अलग नहीं है। और फिर लास्ट में ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया एंड ये हमारा आ गया फाइनल स्केच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3D मॉडल का। तो एग्जाम में आपको 2-2 के पेयर में 6 शेप्स मिलते हैं, मतलब कि 12 शेप मिलते हैं टोटल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं पिक कर रही हूँ सिमेट्री का, कि सिमेट्री हम शो करेंगे इन शेप्स के थ्रू। तो सिंपल लेफ्ट में और राइट में एक सिमेट्रिकल पैटर्न हम यूज करेंगे। जो शेप्स है सेम ऐसे ही मिलते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के मिलते हैं। तो इसी शेप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिशियल होगा। जो हमारा कोर्स है उसमें हम ये शेप्स देते हैं बच्चों को, तो वो इससे ही प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर खुद से करना चाहते हो तो कुछ सोचो कि कैसे कर सकते हो, थोड़ा जुगाड़ कर सकते हो तुम। ठीक है, मेन जो मॉडल बनाते समय है वो क्या ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो चीजें बोली गई हैं उसको हमें
हमें शो करना है सिमेट्री। दूसरी चीज की थोड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट में और राइट में बस रख दिए हैं शेप्स, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे शेप्स पेस्ट कर दिए और ये हमारा जो सिमेट्रिक वाला मॉडल है वो तैयार हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एंगल से वो 3D दिखना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं, वरना मार्क्स कट होंगे, क्योंकि 3D मॉडल है तो 3D होना चाहिए, ये स्केच नहीं है। स्केच और मॉडल बहुत ही अंतर होता है और बहुत सारे बच्चों इसमें ही गलती करते हैं कि बहुत फ्लैट बनाते हैं, मॉडल टाइप नहीं बनाते हैं या फिर क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो यही चीज मेन होती है। अब हमारे तीनों सॉल्यूशंस जो है वो रेडी हो चुके हैं। पहला हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्टिकल शॉप के लिए साइनेज बनाने के लिए बोला गया था, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, डिजाइन करना आना चाहिए, डिजाइन प्रिंसिपल्स आना चाहिए, अच्छी रेंडरिंग करनी आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, 3D कॉम्पोजिशन बनाना आना चाहिए, रेंडरिंग करनी आनी चाहिए और साथ में शैडो बनाना भी आना चाहिए और कॉम्पोजिशन भी। फिर हम देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 3D मॉडल बनाना था सिमेट्री डिजाइन प्रिंसिपल के लिए, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, शेप्स को यूज करके एक अच्छा मॉडल बनाना आना चाहिए। आई होप गाइस कि वीडियो में जितनी भी चीजें तुम्हें बताई गई है वो सब तुम्हें समझ में आई है, और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करना। देखो नाटा एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है ना, इसमें PYQs तो बहुत ही रिपीट होते रहते हैं, तो अगर तुम प्रैक्टिस करो, लेट्स सपोज तुमने 3D कॉम्पोजिशन बनाना सीखा, अब तुम्हें PYQ से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अगर तुम्हारे पास PYQs नहीं है तो मैंने PYQ वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, 2026 में जो आए थे, 2025 में जो आए थे, सबकी मैंने बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो PYQs की क्या आता है नाटा एग्जाम में। मैं पिन कर देती हूँ आई बटन में, आप वहां से भी देख सकते हो। तो उस क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना सॉल्व कर पा रहे हो और तुम्हें कितना सीखने की जरूरत है। बाकी आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।